तो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y19 5G मॉडल, और इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है और इसको हम अनलॉक करने वाले हैं F64 बॉक्स की मदद से। और एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए और एकदम बिगनर लेवल पे भी आप ये लोग मतलब ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन हो रहा है ये मॉडल में कि मॉडल कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि Y19 5G हो गया, Y19E हो गया, Y04 हो गया, Y29 हो गया, ये सारे फोन सिमिलर दिखते हैं और आपको देखने में कंफ्यूजन होता है। T4 लाइट भी सेम दिखता है, लेकिन आपको मदरबोर्ड और उस पे मॉडल लिखा रहता है, उसको भी अगर आप जैसे मान लीजिए इस पे मॉडल लिखा है PD2443FEXMZ, अगर ये आप डालोगे तो आपको ये मॉडल भी आपको कंफ्यूजन दिखाएगा। गूगल पे भी डालने से अलग 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 दिखाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे में कैसे इसका हम मॉडल कंफर्म करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मॉडल आके गूगल पे कंफर्म करते हैं, उसके बाद से इसका मदरबोर्ड से मैच कराते हैं, तब जाके कंफर्म इसका मॉडल पता चल पाता है। क्योंकि फोन लॉक में है तो हमको इसका ऐसे भी नहीं पता चल पाएगा इसके सेटिंग से भी कि ये एक्चुअल मॉडल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें FRP लॉक का सिंबल आपको दिख रहा होगा, फोन FRP पे है। तो कैसे इसको F64 बॉक्स की मदद से अनलॉक करेंगे ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पीछे से मदरबोर्ड देखिए, और आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका कहाँ पे आपको ISP मिल जाएगा। बोर्ड जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे जस्ट ये MT का CPU लगा और नीचे इसका eMMC है, और यहीं पे आपको ISP मिलेगा, बस इतने ही दूर में। तो इस ISP को मैं माइक्रोस्कोप में दिखा के जंपर करके आपको दिखाता हूँ कैसे जंपर करना है, फिर वीडियो को आगे प्रोसेस करेंगे। तो पहले मैं ISP जंपर कर लेता हूँ, इसका कौन सा CLK कौन सा CMD है, फोटो में भी आप देख सकते हैं, और इसको जंपर करके मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे इसका हमको ISP करना है। तो सबसे पहले अगर मॉडल की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड पे ही लिखा रहता है PD2443FEXMZ। अब ये मॉडल अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको इसमें मतलब आपको अजीब ही अजीब मॉडल आ रहा है आजकल वीवो में। मतलब PD वाला मॉडल सर्च करते हैं आता कुछ और है, रहता कुछ और मॉडल है। आप लोगों को ध्यान से समझ के ये सब काम करना है मॉडल वगैरह पे, गूगल के भरोसे मत रहिएगा। तो यहाँ पे मॉडल वगैरह सर्च करेंगे तो आपको वही मॉडल मिल जाएगा, और यहाँ पे इसका बीचों बीच ISP दिखेगा आपको Y19 5G है। तो एक चीज ध्यान रखना, Y19E, Y04 और Y19 5G बोर्ड सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ का आपको जो आप एरिया देख रहे हैं ये भी सेम है, लेकिन ISP थोड़ा सा चेंज है। तो इसका ISP का फोटो में दे रखा हूँ, आप देख ही सकते हैं। इसी के हिसाब से एकदम हूबहू यहीं पे ISP करना है, इधर उधर कहीं भी मिस्टेक मत करिएगा। और इसका ISP काफी ज्यादा पास पास है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है एक दूसरे से वायर मिक्स ना हो। और वायर एकदम पतला भी यूज नहीं कर लेना है, ज्यादा पतला यूज करेंगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही नहीं बनेगा, तो इसलिए मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा मोटा ही वायर यूज करना है, ज्यादा पतला यूज नहीं करना है। और ग्राउंड में तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मोटा ही वायर रखिए, ग्राउंड के लिए कोई भी वायर चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने के बाद से हमने चूंकि इसमें व्हाइट पेस्ट है और यहाँ पे जितने भी इसमें पॉइंट बने हुए हैं सारे के सारे पॉइंट ढके हुए हैं अपने ग्लू से, तो थोड़ा सा स्क्रेच करना पड़ेगा। CLK का भी जो रजिस्टर है उस पर भी ग्लू चिपका हुआ है, तो उसको भी हमको थोड़ा सा स्क्रेच करना पड़ेगा। डाटा को भी स्क्रेच करना पड़ेगा, और यहाँ पे CMD को भी, तीनों को स्क्रेच करके तीनों पे हल्का हल्का पेस्ट लगा लिए हम। अपना पेस्ट लगाने के बाद से थोड़ा सा रांगा पेस्ट भी हम यूज करेंगे ताकि उस पर बॉल हल्का सा बन जाए, ताकि जब हम सोल्डिंग लगाएं तो आसानी से तुरंत चिपक जाए। ये सारा कुछ करने के बाद से हमको सिंपल सिंपल वायर लेना है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रांगा लगा रहे हैं, और तीनों जंपर करके और एक ग्राउंड का कहीं भी आपको जंपर बना लेना है, और यहाँ पे सिंपल सा आपको कर लेना है। ये सब चीजें अगर आपको नहीं आता है तो कोई स्क्रैप मदरबोर्ड पे आप स्क्रेच करके, क्योंकि उसमें भी आपको लाइन ट्रैक वगैरह बहुत सारा बना हुआ मिल जाएगा, तो स्क्रेच कर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज पॉसिबल हो सकता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, अपना वायर जोड़ लेंगे, जहाँ पे डाटा का लाइन है डाटा जोड़ेंगे, CMD पे CMD, और अपना CLK पे CLK, तीनों को अपने अपने जगह पे जोड़ के और एक ग्राउंड को अपने ग्राउंड पे जोड़ देंगे। और इतना करने के बाद से आपको सिंपल सा F64 बॉक्स से इसको कनेक्ट कर देना है। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। बस इसमें ज्यादा टाइम लगता है सील्ड उखाड़ के ISP करने में, बाकी टूल से जब कनेक्ट होता है तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगता है इसका FRP हटने में। तो सबसे मेन दिक्कत यही है। और एक प्रॉब्लम, अगर हर फोन का ISP बाहर मिल जाए तो काम आसान हो जाए, लेकिन आजकल CPU के अंदर ISP कंपनी देने लगी, जिससे हमको CPU ड्रिल करना पड़ता है, उसके बाद भी कई सारे फोन को अनलॉक करना पड़ता है। CPU ड्रिल करके भी वीडियो बनाऊंगा, कैसे ड्रिल करना है, क्या सावधानी रखना है, ड्रिल करने का तरीका बताऊंगा आपको, ताकि आपका CPU डैमेज ना हो और आप रिस्क फ्री काम कर पाए। तो इस पर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ISP डन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैटरी हमने निकाल लिया है, बहुत ही आसानी से बैटरी निकाल लिया। फेल्कॉन डालने से बहुत आसानी से बैटरी निकल जाता है। वीवो और ओप्पो में काफ़ी ज़्यादा आसानी से बैटरी निकल जाता है। तो यहाँ पे इसका हम बहुत ही सावधानी से ये कॉम्बो का जो पत्ता है इसको ओपन कर लेंगे,
क्योंकि VCCQ यहाँ पे हमको देना है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कनेक्ट। और इसके बाद से यहाँ पे हम इसके पत्ते को कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर eMMC है, ये हो गया प्रॉपर कनेक्ट। और अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है, F64 का हमने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है। यहाँ पे eMMC में जाएंगे, ISP मोड पे क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड पार्टीशन बैकअप पे अनटिक रखेंगे, क्योंकि हमको इसका बैकअप नहीं लेना है। बैकअप लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप, तो मैं इसको VCCQ वोल्टेज दे दे रहा हूँ। अभी VCCQ वोल्टेज भी चला गया। अब देखते हैं कनेक्ट करके होता है कि नहीं एक बार में। देखिए एक बार में कनेक्ट हो गया और डिटेल इसका आ गया। क्योंकि हमको इसका FRP सिर्फ अनलॉक करना है, पार्टीशन में जाएंगे, FRP पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, FRP डन, एग्जीक्यूट करेंगे फिर से एक बार, फिर से रिकनेक्ट। अभी आपको FRP नॉट एक्टिव दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, FRP नॉट एक्टिव दिखा रहा है, मतलब इसका FRP हट चुका है। अब यहाँ से हम अपने फ़ोन को चार्ज से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, और चार्ज से निकालने के बाद से यहाँ पे हमारा माइक का अचानक से चार्ज खत्म हो गया, इसलिए आवाज़ आपको बदला बदला आ रहा होगा, गड़बड़ हो गया। अभी हमने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया है क्योंकि हमारा काम हो चुका है FRP वाला। इसको भी प्यार से निकाल लेंगे, और सबसे पहली बात इसको सावधानी से इसका पहले हम ISP को अलग करेंगे, क्योंकि ISP अगर आप प्रॉपर अलग नहीं करोगे तो फिर ये फ़ोन चालू नहीं होगा। बिना ISP को अलग किए चालू करोगे तो दिक्कत देगा। वन टाइम में कनेक्ट क्यों हुआ, इसके पीछे का एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और कनेक्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे जो प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको भी बताऊँगा। इसको अलग कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अगर आपको कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या है, क्यों बार बार आपका सही से जंपर करने के बावजूद भी कनेक्ट नहीं। तो हमने जंपर निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्टिंग में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वायर जो हमने कनेक्ट किया है, अभी ये वायर में आप कहीं भी देखिए आपको मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा वायर। मतलब दूसरा वायर में इसको डैमेज करके नहीं दिखाऊंगा, दूसरा वायर दिखाता हूँ। जैसे आप जब जंपर यूज़ करते हैं तो अगर आपका वायर, आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आपका वायर यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, ऐसे, क्योंकि रखने से इधर उधर करने से ऐसे मुड़ गया, और फिर आप इसको सीधा किए तो ये देखिए यहाँ पे अगर मोड़ आ गया तो आपको कनेक्टिंग में प्रॉब्लम होगा। तो आपका वायर जो है जहाँ भी मुड़ा हो उसको ऐसे करके, ऐसे ऐसे नाखून से ऐसे करके प्रॉपर सीधा कर लीजिए। अगर आप ऐसे सीधा करेंगे तो आपका जब वायर इस तरीके से सीधा सीधा रहेगा और सीधा जंपर होगा, तो ऐसे थोड़ा बहुत मुड़ता है तो चल जाएगा। लेकिन पूरा अगर ऐसे चिपटा जैसा हो जाता है या फिर यहाँ पे ऐसे टेढ़ा टाइप का हो जाता है ना, तो कनेक्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हमारा एक बार में कनेक्ट नहीं होता है, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। कहीं भी आपको ऐसा मुड़ा हुआ दिख रहा है कोई भी, खास तौर पे डाटा का तो लाइन सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि डाटा बहुत सेंसिटिव होता है। तो डाटा में बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, सीधा पूरा होना चाहिए, एकदम ऐसे सीधा रहेगा। तो आपको कनेक्टिंग में 100% गारंटी दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी तो हमारा अनलॉक हो चुका है। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा पेस्ट लगा, उसको भी क्लीन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं FRP इसका हटा कि नहीं हटा।
तो देख सकते हैं सेकंड लोगो पे आ गया है, मतलब कि हमारा FRP मुझे चांस है कि हट गया होगा। अभी नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि माइक हमारा चार्ज ख़त्म हो गया अचानक से, बड़ा भारी मिस्टेक हो गया। देख सकते हैं फ़ोन हो गया ऑन। यहाँ पे हम सेटअप पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट, नेक्स्ट, एग्री। ऊपर ऑप्शन हट चुका है FRP का, और देखिए सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है जो कि पहले नहीं आ रहा था। और ये देखिए FRP इसका डन हो गया। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ करना नहीं है। F64 बॉक्स की मदद से बहुत ही आसानी से आप फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं, और बिल्कुल सेफ तरीके से। ऐसा नहीं कि इसमें रिस्क है आपका फ़ोन डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल 100% डैमेज नहीं होगा। ISP में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा हैंड स्किल होना चाहिए, आप प्रॉपर अपने फ़ोन का FRP वगैरह हटा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।